नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल टूरिस्ट गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको नवाबी शहर टोंक के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं टोंक के बारे में। नवाबी शहर टोंक वैसे तो दुनिया भर में लखनऊ को नवाबों की नगरी से जानते हैं, लेकिन टोंक राजस्थान का नवाबों का शहर माना जाता है, क्योंकि पूरे राजस्थान में सिर्फ यही पर नवाबों का राज था। इस शहर को जाना जाता है यहाँ के खूबसूरत नमदों, हैंडीक्राफ्ट, मिनरल प्रोडक्ट और मीठे खरबूजों के लिए। क्या आप जानते हैं कि टोंक की सुनहरी कोठरी एक ऐसी हवेली है जहाँ पर सोने से नक्काशी की गई है। यहाँ के बिसलपुर बांध के किनारे बने शिव मंदिर में खुद रावण ने 6 महीनों तक रावण महादेव की आराधना की थी। यह वह जिला है जिसका नक्शा देखे तो हूबहू भारत के सिरमौर जम्मू कश्मीर से मिलता है। आजादी के वक्त राजस्थान में कुल मिलाकर 19 रियासतें थी, जिनमें से टोंक ही एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। उस दौर में टोंक ऊँटों की बलि के लिए मशहूर था। यहाँ के मुबारक महल में बकरी ईद के दौरान सबसे ज्यादा ऊँटों की बलि दी जाती थी। लेकिन सवाल यह आता है कि राजस्थान के राजपूती राजाओं के बीच टोंक में नवाबी सभ्यता कैसे पनपी। इसे जानने की हमें टोंक जिले के इतिहास की गहराइयों में जाना होगा। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे टोंक जिले से जुड़े कुछ फैक्ट। फैक्ट नंबर 1 है, टोंक राजस्थान के दक्षिण में स्थित है, जो लॉक करता है अपनी बाउंड्री को जयपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी और कोटा के साथ। 17,194 वर्ग किलोमीटर में फैला टोंक राजस्थान का 19वां सबसे बड़ा जिला है, जो पिंक सिटी जयपुर से 96 किलोमीटर और दिल्ली से 390 किलोमीटर दूर बसा है। फैक्ट नंबर 2, टोंक अपने मीठे खरबूजों के कारण पूरे भारत में मशहूर है। यहाँ के स्वादिष्ट खरबूजे भयानक गर्मी में भी ठंडक का एहसास कराते हैं। इसीलिए टोंक को मिलोन सिटी ऑफ इंडिया और मीठे खरबूजों का समन कहा जाता है। फैक्ट नंबर 3, टोंक अपने चमड़ा और नमदा उद्योग के कारण मशहूर है। इन नमदों से बनी बैग का इस्तेमाल इंडियन आर्मी भी करती है, क्योंकि इनमें कोई घर्षण मौजूद नहीं होता है, जिससे गोला बारूद फटने का डर नहीं रहता। नमदों के कारोबार के कारण टोंक को नमदों का शहर भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4, टोंक बनास नदी के किनारे बसा है, जो सर्पिलाकार में बहती हुई बहुत ही खूबसूरत लगती है। टोंक का पुराना नाम रेड या, क्योंकि यहाँ पर रेड सभ्यता विकसित हुई थी। गुप्त काल के दौरान टोंक गुप्तों का एक मुख्य शहर था। या खुदाई के दौरान ढेर सारे बेशकीमती सिक्के भी मिले, जिससे अंदाजा लगाया गया कि पुराने समय में टोंक व्यापार का एक केंद्र रहा होगा। इसलिए इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 5, टोंक के राजमहल गांव के पास बनास, डाई और खारी 3 नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी कहा जाता है। त्रिवेणी टोंक की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। इस संगम के किनारे भगवान शिव का एक मंदिर है, जिसे गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर भी कहते हैं। ये 8 खंभों पर बना है, जो काफी सुंदर लगता है। माना जाता है कि रावण ने 6 महीनों तक यहीं पर बैठकर भगवान शिव की आराधना की थी। महाभारत के समय में टोंक सेमवेद लक्ष्मी के नाम से जाना जाता था। यह मौर्य, सोलंकी, चौहान, चावंड और सिसोदिया राजवंशों का शासन भी रहा। समय बीतने के साथ साथ टोंक के शासक बदलते रहे। ये कभी रणथंभौर के अधीन रहा तो कभी बूंदी राजवंशों के, क्योंकि यह उस समय कोई रियासत नहीं बल्कि एक गांव जैसा था। मुगलों के समय में मिर्जा राजा मान सिंह ने टोना और टोंक रियासतों का अधिकार कर लिया था। उन्होंने इन 2 गांवों को अन्य 10 गांवों के साथ मिलाकर कुल 12 गांवों को भोला नामक ब्राह्मण को दान में दे दिए। इन 12 गांवों का समूह ही टोंक कहलाता था। फैक्ट नंबर 6, 19वीं सदी में टोंक अंग्रेजों के अधीन हो गया। उस दौरान इंदौर के राजा यशवंत राज होलकर ने अफगानी कबीले के सरदार आमिर खां पिंडारी के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था। लेकिन अंग्रेजों ने आमिर खां पिंडारी को लालच देकर पहले ही अपने साथ मिला दिया, जिससे अंतिम क्षणों में आमिर खां पिंडारी
पाला बदलकर अंग्रेजों की तरफ से लड़ने लगा, जिससे अंग्रेज युद्ध जीत गए और अमीर खां को टोंक का नवाब बना दिया। फैक्ट नंबर 7, अमीर खां के कहने पर अंग्रेजों ने टोंक को रियासत घोषित कर दिया। झालावाड़ के बाद राजस्थान की यह दूसरी रियासत थी जिसे अंग्रेजों ने बनाया था। अमीर खां पिंडारी ने यहाँ पर अफगान शैली में इमारतों को डिजाइन दी जो हूबहू लखनऊ की इमारतों जैसी ही थी। इसीलिए टोंक को राजस्थान का लखनऊ और नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाने लगा। टोंक में एक इमारत है जिसका नाम है मुबारक महल। इसे वजीरुद्दौला के काल में बनाया गया था। कहते हैं कि उन दिनों बकरी ईद के मौके पर यहाँ पर जबरदस्त जश्न मनाया जाता था। यहाँ पर बाकायदा तोहफों की सलामी दी जाती थी, जुलूस निकाला जाता था और सबसे ज्यादा ऊँटों की बलि भी यहीं पर दी जाती थी। लेकिन साल 1914 के बाद यह ऊँटों की बलि को बैन कर दिया गया। ऐसे ही कई रोचक किस्से हैं टोंक से जुड़े हुए, जिन्हें सुनाने से पहले हम आपको ले चलते हैं टोंक शहर पर। बिसलपुर डैम, बनास नदी के किनारे बसा बिसलपुर डैम टोंक की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। इसके 18 गेटों में से एक साथ पानी निकलता देखना बड़ा ही रोमांचक होता है। इस डैम में खूबसूरत फिश भी देखने को मिलती है। इसके अलावा टोडरी सागर बांध, गलवा बांध, मासी बांध भी टोंक जिले में खूबसूरत बढ़ाते हैं। सुनहरी कोठी, टोंक के पर्यटन स्थलों में से सबसे पहला नाम सुनहरी कोठी का आता है। बाहर से देखने पर यह एक हवेली जैसी है, लेकिन अंदर से ये एक खूबसूरत महल है। इसका निर्माण इब्राहिम खान को माना जाता है। इस हवेली की दीवारों पर सोने की सुंदर नक्काशी की गई है और खूबसूरत सुनहरी पॉलिश की हुई है, इसलिए इसे सुनहरी कोठी या टोंक की गोल्डन हवेली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ऐसा वीडियो बनाने से पीछे मेरा मकसद है कि आपको एक शहर के इतिहास से जुड़ी पूरी जानकारी देना। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं, घूमने फिरने के शौकीन हैं या फिर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके काम आ सकता है। चंद मिनटों के इस वीडियो में मैंने सब कुछ समेटने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हमारे दर्शकों को जानकारी मिल सके। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको और ऐसे वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।